ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 9 श्लोक नंबर 5। श्लोक है न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्लोक दोबारा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्लोक का संधि विच्छेद है न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः। संधि विच्छेद दोबारा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः। शब्दों के अर्थ है मैं अर्थात मेरे, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, योगम अर्थात योग को, पश्य अर्थात देख, भूतानि अर्थात पंचभूत, च अर्थात भी, मत्स्थानि अर्थात मेरे में स्थित, नहीं न अर्थात नहीं, भूतभावनः अर्थात प्राणियों को पैदा करने वाली, भूतभृत अर्थात प्राणियों का भरण पोषण करती, मम अर्थात मेरी, आत्मा अर्थात आत्मा, भूतस्थो अर्थात प्राणियों में स्थित, च अर्थात भी, न अर्थात नहीं है। शब्दों के अर्थ दोबारा। मैं
अर्थात मेरे, ऐश्वरम अर्थात ऐश्वर्यवान, योगम अर्थात योग को, पश्य अर्थात देख, भूतानि अर्थात पंचभूत, च अर्थात भी, मत्स्थानि अर्थात मेरे में स्थित, न अर्थात नहीं, भूत भावनः अर्थात प्राणियों को पैदा करने वाली, भूतभृत अर्थात प्राणियों का भरण पोषण करती, मम अर्थात मेरी, आत्मा अर्थात आत्मा, भूतस्थो अर्थात प्राणियों में स्थित, च अर्थात भी, न अर्थात नहीं है। श्लोक का अर्थ है, मेरे ऐश्वर्यवान योग को देख, पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं, प्राणियों को पैदा करने वाली, प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा प्राणियों में स्थित भी नहीं है। इसके पहले के श्लोक में जो उल्लेख हमने देखा है अव्यक्त मूर्ति ना का, अर्थात मूर्ति तो है, साकार तो है और अव्यक्त भी है। तो ऐसी अव्यक्त स्टेज वाली और साकार मूर्ति, तो वो महादेव जो इस तरह से ऐसी स्थिति शिव समान धारण करते हैं, उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संसार विस्तृत हुआ है। और ये बात उस श्लोक में बताई कि उस लिंग बीज के द्वारा संसार तो विस्तृत हुआ है, लेकिन शिव उन सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं है। तो जिस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये संसार का विस्तार हुआ है, उसी के बारे में आगे आज के इस श्लोक में ये बात बताई कि वो मेरा ऐश्वर्यवान योग को देख, जिसमें पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं है। और उसी रूप के द्वारा, जहाँ पहले श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना की बात चल रही है, तो इस श्लोक में ये बात बताई कि प्राणियों को पैदा करने वाली, अर्थात उस बीज से सब प्राणियों की ये संसार का विस्तार होता है, प्राणियों का भरण पोषण भी होता है, लेकिन मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं, अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। तो इस श्लोक में प्राणियों को किस तरह पैदा किया जाता है, इस संसार की वृद्धि कैसे की जाती है और प्राणियों का भरण पोषण कैसे होता है उनके पैदा होने के बाद, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाश आदि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, गीता का 3 अध्याय के 14वें श्लोक में जो उल्लेखित है, और
सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़ जंगम योग ऊर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में ये बात बताई, मेरा ऐश्वर्यवान अर्थात वो ऐसा रूप है, धनवान ऐश्वर्य जिसमें भरा हुआ है, तो वो योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जो इसके पहले श्लोक में उल्लेख है। अव्यक्त मूर्ति नाका जो शिव समान बन जाते हैं महादेव, तो ऐसी निराकारी अवस्था धारण करते हैं, जो निराकारी लिंग महादेव को देख, और उस महादेव में जहाँ आकाश आदि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं, जहाँ तीन मूर्तियों को सूक्ष्म वतनवासी देवताओं के रूप में दिखाया जाता है, तो उसमें जो शंकर महादेव है, उनको सबसे ऊपर इस साकार स्थूल वतन की पंचभूतों वाली सृष्टि से बिल्कुल ऊपर दिखाया जाता है, परम धाम से नजदीक, अर्थात पंचभूत स्थित नहीं, उनसे उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। और सोमनाथ में शिव समान आत्मज्योति हीरा देह स्मृतिहीन, तो सोमनाथ मंदिर में जो पहले पहले सात्विक अवस्था में शिवलिंग का मंदिर बना, तो उसमें जो हीरा जड़ा हुआ दिखाया जाता है, तो वो शिव समान जो महादेव बन जाते हैं, ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जो देह की स्मृतिहीन, तो वो हीरा उनकी यादगार है। और ऐसी साकार देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करती है, जिसके लिए अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में इस बात का उल्लेख है कि किस तरह से इस यज्ञ की वृद्धि होती है, प्राणियों की पैदाइश कैसे होती है। तो यहाँ नीचे ही तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक भी दिया हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आत्मस्नेह के भोजन से नवधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। आत्मस्नेह का भोजन अर्थात याद, जो इस आज के श्लोक में उल्लेख है, योग की खुराक से जितना जितना ब्राह्मण आत्माएं याद करते हैं एकाग्रता से, अव्यभिचारी याद, तो उससे ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों का संगठन बढ़ता है। तो यहाँ उन सब से भी अव्वल नंबर में जो है अव्यक्त मूर्ति अर्थात महादेव जो शिव समान बन जाते हैं, तो वो तो योगीश्वर है, उनकी योग की खुराक से प्राणियों को पैदा करने वाले। और सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। और ज्ञान के द्वारा, सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा, ये जो भी ब्राह्मण रूप प्राणी तैयार होते हैं, तो उनका ज्ञान के द्वारा भरण पोषण होता है। और इस तरह से यहाँ ये बात बताई कि मेरी अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, जो निराकार शिव है, वो तो अजन्मा अगर्भा है, तो उनकी आत्मा ये जड़ जंगम योग ऊर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। तो याद की खुराक के द्वारा, योग की खुराक के द्वारा प्राणियों की ये जो ब्राह्मण रूप प्राणी पैदा होते हैं, निर्माण होते हैं, ये जो तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में उल्लेख आया है। तो इस आधार से जब
ये ब्राह्मणों का संगठन बढ़ता है, प्राणी पैदा होते हैं, उनका ज्ञान के द्वारा भरण पोषण होता है। और ये सारा संगठन बढ़ने के बाद, ये प्राणियों की पैदाइश होने के बावजूद वो योग ऊर्जा उनमें भरी हुई है, लेकिन जो परमपिता की आत्मा है, जो भक्ति मार्ग में उल्लेख आता है, वो सर्वव्यापी की बात तो ऐसे सर्वव्यापी नहीं है। आगे इसी संबंधित और भी रेफरेंस श्लोक है। चौथे अध्याय का 24वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24। आज के श्लोक में जो उल्लेख है, सोमनाथ मंदिर में जो शिव समान बनी हुई आत्मा है, वो हीरे की तरह उस शिवलिंग में दिखाई है। इसी बात का उल्लेख अध्याय 4 के श्लोक नंबर 24, इसमें फुटनोट में इस संबंधी स्पष्टीकरण है। मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु अणु योग बल की अखुट ऊर्जा से सोमनाथ मंदिर का लाल लाल लिंग रूप आग का गोला जैसा बन जाता है, जिस यहोवा को यहूदी लोग भी पूजते थे। बीच में हीरा सुप्रीम बाप सदाशिव ज्योति के योग बल से समान बनी हीरो समान शास्त्र वर्णित श्वेत अर्जुन की आत्मा जगत पिता आदम की यादगार है। इन्हें ही शास्त्रों में हिरण्य गर्भ कहा है। तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख स्पष्ट दिया हुआ है कि ये जो सोमनाथ मंदिर का लाल लाल लिंग रूप आग का गोला जैसे बन जाता है, तो शिवलिंग इस तरह से जो दिखाया हुआ है, तो उसमें ये बताया कि जो शिव समान बन जाती है महादेव की आत्मा, तो उस उनकी यादगार ही वो हीरो समान जो बन जाता है, तो उस शिवलिंग में जो हीरा है वो जगत पिता या आदम की यादगार है। और ये जो याद की शक्ति से, योग बल से परमपिता शिव से बुद्धियोग जोड़कर वो इस तरह जो बन जाती है, उसे ही शास्त्रों में हिरण्यगर्भ कहा है। और दूसरा जो श्लोक में उल्लेख आया है कि ये शिव समान बनी आत्मा योग की खुराक के द्वारा प्राणियों की पैदाइश करती है और ज्ञान के द्वारा इन प्राणियों का भरण पोषण करती है। तो ऐसे होने के बावजूद भी वो शिव सब जड़ जंगम प्राणियों में व्याप्त नहीं है। इसी बात का उल्लेख 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 में भी है कि मैं शिव उनमें व्यापी नहीं हूँ, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में कालक्रमानुसार है। अर्थात बीज में वृक्ष तो समाया हुआ है, लेकिन बीज सब में सर्वव्यापी है ऐसे नहीं है। आगे है 8वें अध्याय का तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3। जो आज के श्लोक में प्राणियों की उत्पत्ति की बात आई हुई है, तो इस श्लोक में भी प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला, यहाँ 8वें अध्याय में जहाँ उल्लेख आ रहा था यज्ञाधिपति कौन है, यज्ञ का अधिपति मुखिया कौन है, इस तरह के उल्लेख वाले श्लोकों में फिर यहाँ ये बात बताई हुई है कि प्राणियों की मानसी भाव की उत्पत्ति करने वाला। और 14वें अध्याय का तीसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है।
ये महत ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता है, मैं उसमें गर्भ डालता हूँ। तो उस एडवांस ज्ञान गर्भ से जगत पिता का स्वात्म चिंतन बढ़ने से परम पिता शिव से योग ऊर्जा द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में सब रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है। तो इस श्लोक में यह उल्लेख है कि परम पिता शिव, उनके लिए महत ब्रह्म, ये जो बड़े से बड़ा ब्रह्म है वो माता है, उसमें ज्ञान का बीज डालते हैं और उसके द्वारा एडवांस ज्ञान गर्भ से ये जगत पिता स्व आत्मा का चिंतन बढ़ने से फिर परम पिता शिव से योग ऊर्जा के द्वारा ये सब प्राणियों की मानसी उत्पत्ति होती है। तो इस परम ब्रह्म के द्वारा ही योग की ऊर्जा के द्वारा ब्राह्मणों की मानसी उत्पत्ति होती है। इसी के नीचे यहाँ फुटनोट में भी तीसरे अध्याय का 14वें श्लोक का रेफरेंस लिया हुआ है। अन्नाद भवंती भूतानी, तो यहाँ 5 मुखों वाले संगठित ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। तो ये ब्राह्मणों का संगठन कैसे बढ़ता है और वो संगठन बढ़ने के बाद ये जो ईश्वरीय परिवार है और योग की खुराक के द्वारा जो महादेव है अव्यक्त मूर्ति, उनकी योग के खुराक द्वारा निर्माण हुआ और उनकी पालना ज्ञान के द्वारा होती है। इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ है और सार तो समझा कि ईश्वरीय परिवार की रचना और पालना का तरीका क्या है, और साथ में जो महादेव शंकर है तो उनमें पंचभूत स्थित नहीं है, उससे वो परे है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद VCD के द्वारा श्लोक का अर्थ। मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाशादि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। देखिए गीता के तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण कत्री मेरी अजन्मा अगर्भा अकर्ता अभोक्ता बनी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़जंगम योगूर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाशादि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। देखिए गीता के तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण कत्री मेरी अजन्मा अगर्भा अकर्ता अभोक्ता बनी निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़जंगम योगूर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। आगे है VCD नंबर 2812
VCD नंबर 2812 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऐश्वर्यवान। भगवान, भगवान, भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्य और किसी के पास हो ही नहीं सकता। साकार में या निराकार में? हाँ, साकार में जब प्रवेश करते हैं तब ऐश्वर्यवान। आगे है VCD नंबर 3671 VCD नंबर 3671 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव। तो यादगार जो मंदिर है ना, पुराने पुराने है, जैसे सोमनाथ मंदिर था ना, तो उसमें मूर्ति भी दिखाते हैं ना, है, तो शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं और फिर वो शंकर की निराकारी स्टेज वाली लिंग मूर्ति भी दिखाते हैं ना। हाँ? और बाप कहते हैं न तो मेरी लिंग मूर्ति की यादगार है और न इस दुनिया में मेरी मूर्त रूप की यादगार है। क्या मैं कोई पुरुषार्थ करता हूं क्या है निराकारी बनने का? नहीं। तो जो निराकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं और मुझे याद करते हैं तो याद की सारी महिमा है। क्या याद कहो है, उसको ऊर्जा कहो, याद की ऊर्जा। अब जो जितनी याद करेगा, किसको? साकार निराकार के मेल को जितना याद करेगा उतना वो पावर आत्मा में भरेगा। आगे है VCD नंबर 2315 VCD नंबर 2315 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है महादेव में आकाश आदि जड़ पंचभूत भी स्थित नहीं है। जो नर को नारायण बनाता है उसका नाम पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ घर बनाता है? ज्ञान जल में अपना घर बनाता है, ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। पक्का पक्का सूक्ष्म वतनवासी। ज्ञान सूक्ष्म है ना। ऐसे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वतन कौन सा? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी? ब्रह्मापुरी फिर भी पंचभूतों की दुनिया के नजदीक है और शंकरपुरी है ऐसा स्थान है जहां पंचभूत होते ही नहीं। बिल्कुल परे। पंचभूतों को प्रकृति कहा जाता है। आगे है VCD नंबर 2327 VCD नंबर 2327 1 घंटा 14 मिनट 1 आवर 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है
सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गीता में गाया हुआ है, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति माने साकार। उसका जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग का, वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। देखा, सुना, क्या देखा? लाल गोल पत्थर लिंग के रूप में दिखाया गया। वो बड़ा रूप है, मूर्त रूप है, साकार रूप है, और उसमें हीरा जड़ा हुआ है। वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। शिव बाप कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, और आप कहते हैं कि शिवलिंग में जो बिंदु है वो पूज्य है। ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई। अरे बताओ, वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो हीरो पाटधारी की यादगार है या हीरा पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि की यादगार है, हैं? वो पत्थर बनता है? नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जितने भी रत्न हैं सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, हीरा भी पत्थर होता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार नहीं है। किसकी यादगार? हाँ, स्टेज की यादगार। कोई ने याद करके योग की ऐसी स्टेज बनाई है पुरुषार्थ करके कि वो शिव समान निराकारी बना है और संसार में हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। तो शिवलिंग में वो जो हीरा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? लक्ष्मी की है, लक्ष्मी की यादगार। लक्ष्मी हीरा है कि हीरोइन है? वाह भाई, आप तो अपनी हमजिन्स की बड़ी बड़ाई कर देते। तो हीरा जो है वो उस आत्मा की यादगार है जिसने संपन्न स्टेज शिव समान बनाई है। बाप समान, उस बाप के समान जिसका कोई बाप नहीं है, उसके समान निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाई है। वो निराकारी स्टेज ही आज मंदिरों में, शिव के मंदिरों में पूजी जाती है। आगे है वार्तालाप नंबर 1419, डिस्कशन नंबर 1419, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति भीम के द्वारा योग की खुराक तैयार होती है। ज्ञान मार्ग में भोजन किसे कहा जाता है? हैं? ज्ञान को भोजन कहा जाता है, योग को भोजन कहा जाता है। योग की खुराक, खुराक माने खाना। वो योग की खुराक कौन तैयार करता? भीमसेन को दिखाया है। बहुत भयंकर है। कितना भयंकर है? 100 कौरवों को अकेले ही मारता है और 100 कीचकों को भी मारता है, पकड़ता है, और अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारता है। तो
तो राक्षसी दुनिया का अंत करने वाला कौन हुआ? भीमसेन। कौन सी ताकत है उसके अंदर? है कहते हैं उस भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ये तो अतिशयोक्ति दिखाई है कवियों की भाषा में। वास्तव में योग का बल था, जिस योग के बल के आधार पर उसको इतना बलशाली दिखाया गया है। और वो कौन सा खाना पकाता था? है? अरे स्थूल भोजन पकाता था क्या? कौन सी खुराक बनाता था? है? ज्ञान की, याद की खुराक बनाता था। आगे है VCD नंबर 2321, VCD नंबर 2321, 1 घंटा 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योग की खुराक से शाकाहारी प्राणी पैदा होते हैं। हमारा ईश्वरीय परिवार है क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न, जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। आगे है VCD नंबर 1432, VCD नंबर 1432, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, ज्योति बिंदु आत्मा। तो ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि तुम हो भोक्ता और मैं हूं अभोक्ता। तुम अटैचमेंट में आते हो, मैं अटैचमेंट में नहीं आता हूं। तुमको लगाव लगता है और मेरे को लगाव नहीं लगता है। ये भी बताता हूं कि मैं कैसे आता हूं। तुम तो गर्भ में आते हो अथवा
सूक्ष्म शरीर से कोई शरीर में प्रवेश करते हो। मेरा तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, मैं तो सूक्ष्म शरीर से भी परे हूं, मैं तो सदैव ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो मैं सिर्फ प्रवेश करता हूं, गर्भ में नहीं। गर्भ में जाने का मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है, न स्वर्ग में गर्भ में आता हूं, न नरक में गर्भ में आता हूं, न मैं गर्भ महल में आता हूं, न गर्भ जेल में आता हूं। मैं तो साकार तन में प्रवेश करता हूं। और जो मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर से, उनका तो दबाव पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर अनेक जन्मों का पापों का बोझ है। इसलिए जिसमें भी प्रवेश करेंगी उनका बोझ है महसूस करते हैं। मेरे ऊपर तो कोई भी बोझ नहीं है, मैं तो हल्का फुल्का हूं, कब आता हूं कब चला जाता हूं किसी को पता भी नहीं चलता। इस ब्रह्मा को आगे है VCD नंबर 2291, VCD नंबर 2291, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सदा निराकारी आत्मा। कि भगवान तो सदा सर्वदा निराकार है। इस साकार दुनिया में आता है, निराकारी धाम को छोड़ करके आता है। साकार शरीर में प्रवेश करता है तो भी सदा निराकारी स्टेज में रहता है। यह साकार हो जाता है निराकारी स्टेज में रहता है। साकार में उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। आगे है VCD नंबर 3348, VCD नंबर 3348, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर है, वो तो असल में शिव बाबा ही है ना। ज्ञान की बरसात डालते हैं तो अन्न पैदा होता है ना। कौन सा अन्न? आत्मा का अन्न है प्यार है? प्यार का अन्न पैदा होता है तो उससे बुद्धि रूपी पेट भरेगा आत्मा का कि नहीं है? भरेगा। तो वो तो बेहद का फूड मिनिस्टर है, आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रत में आया हुआ है। तो वो आकर के है हर आत्मा को इतना अनाज देते हैं। आगे है VCD नंबर 3435, VCD नंबर 3435, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्योति बिंदु आत्मा योग ऊर्जा भरे प्राणियों में
स्थित भी नहीं है। जब कहते हैं ना कि बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है, तो फिर बोलना चाहिए, अरे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप कोई सर्वव्यापी होता है बच्चों में? है? अरे बाप की ऊर्जा बच्चों में सर्वव्यापी होती है, नंबरवार के बाप सर्वव्यापी होता है। हाँ, उसकी शक्ति नंबरवार बच्चों में जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक बाप सब बच्चों में सर्वव्यापी हो। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। एक तो जो अव्यक्त मूर्ति बने महादेव है, पंचभूत उनमें स्थित नहीं, वो पंचभूत अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से परे है। योग की खुराक के द्वारा प्राणियों की पैदाइश होती है और एडवांस गीता ज्ञान से यही जो परिवार बनता है, ईश्वरीय परिवार की पालना होती है। जैसे पॉइंट में उल्लेख आया कि फूड मिनिस्टर सबको अनाज देने वाला तो एक शिव बाबा ही है। तो ऐसे सभी में योग ऊर्जा भर जाती है प्राणियों में, लेकिन वो ज्योति बिंदु आत्मा उन सब प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं है। तो आज के श्लोक को हमने समझा कि ईश्वरीय परिवार की वृद्धि और पालना किस तरह ज्ञान योग के द्वारा होती है। अभी आगे है रिवीजन। श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोकों के रिवीजन के नंबर है तीसरे अध्याय का 11वें श्लोक से 14वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 11 से 14 तक और 9वें अध्याय का 5वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5। पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक नंबर 11। श्लोक है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। अर्थात इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण तो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। इसके पहले 10वें श्लोक में हमने इस बात को देखा, जहाँ श्लोकों में संदर्भ ये चल रहा था कि यज्ञ कर्म के अलावा बाकी जो भी कर्म है वो लौकिक कर्म, नरक लोक के कर्म बंधन वाले हैं। तो इसीलिए यज्ञ सेवा करो, ऐसे भगवान ने अर्जुन को बताया। तो यज्ञ सेवा के लिए ही जो 10वें श्लोक में उल्लेख देखा था कि प्रजापति ने जो मानसी सृष्टि पैदा की, तो उनको ये बताया कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, जिससे अतीन्द्रिय सुख की कामनाएं प्राप्त होगी। तो ऐसे इस यज्ञ सेवा के बारे में ही इस श्लोक में ये बात आई कि इस यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो। तो कौन से देवता? इस श्लोक समझते समय हमने वार्तालाप का एक पॉइंट समझा था, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई है कि सबसे पहले सतयुगी देवताएं जो है वो है ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं, अर्थात जिन्हें इंस्पिरेटिंग पार्टी कहा जाता है।
तो ऐसे जो सतयुग में देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो अभी सूक्ष्म शरीरों में है और रुद्रमाला के मनकों में प्रवेश करते हैं, तो उनको संतुष्ट करो। तो यहाँ ये बात का उल्लेख है, एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए, परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। तो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं और प्लस ये रुद्रमाला के मन के, तो ये दोनों के लिए भी आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो, अर्थात वो स्वर्ग की जनरेशन बनती है। और इसके अलावा ये भी पॉइंट समझा था कि यज्ञ सेवा करते हुए योगी सो सहयोगी, तो एक दूसरे को सहयोग देना है। आगे है 12वां श्लोक है, श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। अर्थात क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे, उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोरी है। तो यहाँ एक तो सहयोग देने की बात जो पहले श्लोक में भी उल्लेखित है, और विशेष यहाँ ये बात बताई कि जो इस तरह से यज्ञ सेवा में अर्पण किए बिना जो भोगता है तो वो चोर है। आगे है 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13 है। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया, यहाँ यज्ञ कर्म कैसे करना है उसकी शर्तें, उसकी बहुत सारी बातें धारणाएं बताई हुई है। यज्ञ तो शुरू हुआ, यज्ञ सेवा शुरू की, उसमें सात्विक सृष्टि की वृद्धि करना है। दूसरी बात बताई एक दूसरे को सहयोग करना है यज्ञ सेवा में, उसमें खास तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात बताई। और जो अर्पण किए बिना खाते हैं तो वो चोर है। और इस श्लोक में बताया जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया श्रीनाथ द्वारे वाले पश्चिमी सभ्यता वाले ब्राह्मण, तो वो अपने लिए ही जो पका के खाते हैं अर्पण किए बिना, तो वो पापी लोग पाप को भोगते हैं। और यज्ञ सेवा में जो यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो कुछ बचा हुआ है उसे जो खाते हैं वही सब पापों से यहाँ ही पुरुषोत्तम संगम युग में ही मुक्त हो जाते हैं। और इसी संबंधित चौथे अध्याय का 31 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 31 में इस बात का उल्लेख आया, ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। तो यहाँ यज्ञ सेवा में अर्पण करने की और उसकी प्राप्ति बताई कि ईश्वरीय सेवा में जो कुछ भी है वो अर्पण करने के बाद
फिर जो बचा हुआ है या तो जो यज्ञ से मिलता है उसे भोगने वाले ही उनकी प्राप्ति बताई पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। अर्थात ऐसे परमधामी स्टेज, निर्वाणधामी स्टेज, जिसे कलातीत वैकुंठ बोला हुआ है, वैसी प्राप्ति करते हैं। आगे है 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात आत्म स्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अभी हमने आज का श्लोक पढ़ा, वो भी इसी संबंधित ही उल्लेख है। आत्मस्नेह के भोजन से, भोजन अर्थात याद की खुराक, जिससे ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, अर्थात ब्राह्मण नए नए निर्माण होते हैं, और ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। जितना जितना याद करेंगे उतनी ब्राह्मणों की सृष्टि की बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए बताया ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। जितनी ज्ञान की बारिश बुद्धि में होगी उतना आत्मिक भोजन अर्थात याद लगेगी। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है और ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। तो यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है, बढ़ोतरी होती है यज्ञ की, उसके लिए यहाँ विधि बताई। ब्राह्मणों के किए गए फलित कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ। तो कौन सा कर्म, उसके लिए बताया जितनी यज्ञ सेवा करते, अर्थात ज्ञान की सेवा जितना करते रहेंगे उतना ज्ञान का मंथन बुद्धि में चलता रहेगा, ज्ञान की वर्षा बुद्धि में होती रहेगी। जितनी ज्ञान की वर्षा होती है तो उससे याद एकाग्रता बढ़ेगी। योग की स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है और इस आत्मिक भोजन से ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। तो ये चक्र बताया है, यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन, ज्ञान मंथन से ज्ञान वर्षा से आत्मा का भोजन, और जितना आत्मा का भोजन अर्थात याद, उससे ब्राह्मणों की सृष्टि बढ़ेगी। आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाश आदि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में जो उल्लेख है उस अनुसार, और सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़ जंगम योग ऊर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। तो इसका तो सार अभी अभी हमने समझा है। एक तो
महादेव में पंचभूत स्थित नहीं, उससे परे है, और किस तरह से याद की खुराक और ज्ञान के द्वारा इस ईश्वरीय परिवार की बढ़ोतरी और पालना होती है। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। एक तो तीसरे अध्याय का 14वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14। आगे है चौथे अध्याय का 24वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24। इसमें सोमनाथ मंदिर में जो हीरा है उसके बारे में स्पष्टीकरण है फुटनोट में। 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12। इसमें भगवान सर्वव्यापी नहीं है प्राणियों में, इसका उल्लेख है। आगे 8वें अध्याय का तीसरा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 और 14वें अध्याय का तीसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3। इन दोनों में भी किस तरह से याद की खुराक द्वारा मानसी ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में उल्लेख है। इस तरह से श्लोकों की रिवीजन हो गई। श्लोक नंबर एक बार फिर से, तीसरे अध्याय का 11वें से 14वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 11 से 14 तक, और 9वें अध्याय का 5वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।